नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना कहर के बीच जिंदगी एक बार फिर से शुरू होने लगी है। रफ्तार जो है वो धीरे धीरे अब पटरी पे आने लगी है। सड़कों से जो गाड़ियां गायब हो गई थी वो अब सड़कों पे दिखने लगी है। इन सब के बीच जिस तरीके से लोगों की जिंदगी थम सी गई थी वो चलना शुरू कर रही है, लेकिन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब बाजारों को खोलना जरूरी है और इसके लिए पहल भी पटना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जिस तरीके से स्थिति बदल रही है उसके बाद अब वैकल्पिक तौर पर धीरे धीरे उस पर विचार किया जा रहा है और विचारों के बाद अब अलग अलग स्थितियां दिख रही है। इस बीच राजधानी पटना में भी अब मॉल या फिर अन्य सारी दुकानें खुलती हुई दिखेंगी, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष पहल की गई है। इसके तहत ऑड इवन जो सिस्टम था पहले गाड़ियों पे लगा, अब दुकानों पे भी लग रहा है। दरअसल पटना में कुल 6 तरीके से अलग अलग दुकानें खुलेंगी और पूरा बाजार जो होगा, पूरा जो शहर है वो लगभग 6 दिनों तक गुलजार रहेगा। लेकिन स्थितियां होंगी थोड़ी सी अलग। इस बार पूरी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी, बल्कि उन्हें वैकल्पिक तौर पर अलग अलग खोला जाएगा और इसके लिए कुल 6 तैयारियां की गई, यानी कि कुल 6 नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। उसके तहत राजधानी पटना अब खुलेगी। दरअसल जिस तरीके से स्थिति बदली, जब कुछ दिन पहले यानी कि 2 से 3 दिन पहले जब राजधानी की कुछ दुकानें खुली तो कई सारे ऐसे जगह थे, चाहे वो हथुआ मार्केट हो, चाहे वो चांदनी चौक हो या फिर अन्य जगहों के जो दुकानें थे, उसके जो दुकानदार थे उन्होंने प्रशासन पे आरोप लगाया था कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। इसके बाद अब सरकार ने एक वैकल्पिक तौर पे नियम लाए और उसके तहत अब बहुत सारी दुकानें खुलेंगी। हथुआ मार्केट, चांदनी मार्केट, न्यू मार्केट, ये सारे जो थे या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, पटना मार्केट था, यहाँ के जितने भी लोग थे वो सब लोग आरोप लगा रहे थे कि उन्हें खोलने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब वो सारी दुकानें खुलेंगी। इस दुकानों को लेकर के रविवार को हालांकि जो भी दुकानें होंगी वो बंद रहेंगी और जो भी नियम शुरू किए गए हैं ये सब सोमवार से आपको दिखेंगे। इसके लिए कॉम्प्लेक्स की दुकानें भी खोलेंगी और इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि जैसे हमने बोला कि ऑड इवन सिस्टम जो है वो अब दुकानों पर लगेगा, लेकिन पहचान कैसे होगी? दुकानों को जिस तरीके से ऑड इवन में बांटा जाएगा उसके बाद इनको 2 अलग अलग रंगों में रंगा जाएगा। सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है इसके तहत सबसे पहला जो है वो सारी दुकानें जो रोज खुलेंगी। अब रोज खुलने वाली दुकानें कौन सी है? तो वो दुकानें हैं जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी सामान है। श्रेणियों में जिस तरीके से बांट गए, जिसकी पहली श्रेणी है यानी कि किराना की दुकान, साथ ही साथ डेयरी मिल्क दुकान, मेडिकल दवा की दुकानें, सभी अस्पताल, निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी सेवा, ई कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल मंडी, कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, पशु चारा की दुकान, मीट और मछली की दुकानें, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विस सेंटर, अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं। ये श्रेणी जो है इसमें जो दुकानें रखी गई हैं वो सब पहले भी खुली थी, आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें खोलना जरूरी भी है। तो ये हमेशा खुलेंगे, यानी कि रोज दिन खुलेंगी, सप्ताह के 7 दिन ये दुकानें आपको खुली हुई दिख जाएंगी। इसके साथ साथ अगर दूसरी श्रेणी की बात करें, क्योंकि कुल 6 श्रेणियां बनाई गई हैं, और दूसरे श्रेणी की बात करें तो इन दूसरे श्रेणी की दुकानों को मात्र 3 दिन खोला जाएगा। वो 3 दिन होंगे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये सारे जो प्रतिष्ठान होंगे इसमें होंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या मोबाइल दुकान, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस बैटरी से जुड़ी हुई जो भी दुकानें होंगी वो सारी खुलेंगी बेचने के लिए या मरम्मत करने के लिए, मतलब जो भी सुविधाएं वहां जो भी सेवाएं मिलती हैं वो खोली जाएंगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स की दुकानें जो होंगी, मोटर वाहन से जुड़ी हुई, वो खुलेंगी। अब बात करते हैं इसके साथ साथ और भी जो दुकानें हैं, जैसे निर्माण सामग्रियां जो हैं वो भी मिलेंगी, भंडार या फिर बिक्री से संबंधित जो दुकानें होंगी खुलेंगी, सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, स्टोन, गिट्टी समेत जो भी दुकानें होंगी पाइप वगैरह की वो सब आपको मिलेंगी। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की भी दुकानें खुलेंगी, ये सब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें जो होंगी वो खुलेंगी, प्रदूषण जांच केंद्र खुलेंगे, निजी कार्यालय खुलेंगे। 33% कर्मियों की उपस्थिति के साथ निजी कार्यालय, जो कि पहले भी कहा गया था, वो खुलेंगे। इसके साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो कार्यालय है वो भी 33% कर्मियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। अब बात तीसरे श्रेणी की करते हैं, यानी कि तीसरी श्रेणी की वो दुकानें हैं जो कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोले जाएंगे। तीसरी श्रेणी में कपड़े और रेडीमेड की दुकानें खुलेंगी, साइकिल बिक्री व रिपेयर की दुकानें खुलेंगी। इसके साथ साथ निजी क्लिनिक, बर्तन की दुकानें, जूते चप्पल की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, स्पोर्ट्स सामग्री, फर्नीचर, ज्वेलरी शॉप,
सैलून और ब्यूटी पार्लर भी ये खुलेंगे, जो खुलेंगे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। ये तीसरी कैटेगरी की दुकानें हैं। इसके साथ साथ और भी कई ऐसी कैटेगरीज बनाए गए हैं, जिसमें से चौथी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें है शामिल शॉपिंग कम्प्लेक्स, मार्केट कम्प्लेक्स अवस्थित दुकानें जो होंगी, प्रतिष्ठानें जो होंगी वो खुलेंगी। यानी कि राजधानी का पटना मार्केट अब खुल जाएगा। अगर आप वहां जाने के इच्छुक हैं तो वो दुकानें भी आपको खुली हुई दिखेंगी। लेकिन यहां के लिए क्या करना होगा, शॉपिंग कम्प्लेक्स, मार्केट कम्प्लेक्स में अवस्थित जो दुकानें होंगी या जो प्रतिष्ठान होंगे, या जैसे बाकरगंज हो गया, चांदनी चौक हो गया, ये सारी प्रतिष्ठानें अब खुलेंगी। इसके लिए सक्षम समिति के द्वारा दुकानों, प्रतिष्ठानों को एक एक दुकान छोड़कर एक प्रकार खोला जाएगा। यानी कि ऑड इवन जो सिस्टम है उसके तहत इन सारे दुकानों को खोला जाएगा। परिसर में भीड़ की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए दुकानों को 2 रंगों के साथ रंगा जाएगा। यानी कि सम संख्या के लिए अलग नंबर होंगे और विषम संख्या के लिए अलग नंबर होंगे, और इसे उसके आधार पर चिन्हित कर इन दुकानों पर आधे दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा आधे दुकानों को मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खोला जाएगा। चाहे दुकानों की प्रकृति जो भी हो, उपरोक्त के अनुसार स्पष्ट प्रस्तावित जो आदेश होंगे उस आदेश के अनुसार इनको खोला जाएगा। श्रेणी नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो श्रेणी नंबर जो 5 होगा, इसमें भी कुछ विशेष प्रावधान है। इसके तहत गृह मंत्रालय के द्वारा जो भी आदेश है, भारत सरकार के जो भी आदेश है, उसके आलोक में शॉपिंग मॉल में अवस्थित जो भी दुकानें होंगी वो बंद रहेंगी। यानी कि जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है बंद करने की, वो दुकानें बंद रहेंगी, जो खोलने की अनुमति होगी वो खोलेंगी। छठी जो श्रेणी है, इसमें है सभी प्रखंड मुख्यालय जो रेड जोन में अवस्थित हो, वो सभी दुकानें, यानी कि रेड जोन में भी अब दुकानें खुलेंगी और वहां भी आपको सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। हालांकि जिस तरीके से रेड जोन की अगर बात की जाए तो रेड जोन में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, रेड जोन का वो एरिया भी बहुत सारा है जहां जांच के बाद अब किसी भी तरीके की स्थिति सामने नहीं आ रही है, जिसके बाद अब रेड जोन में भी दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं। और जो आदेश जारी किए गए हैं उसके अनुसार श्रेणी 6 में रखा गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना के आदेश संख्या के अनुसार जो आदेश उनको दिए गए हैं उसके अनुसार प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय को छोड़कर रेड जोन के रूप में चिन्हित सभी दुकानों को जो घोषित किया गया है, चाहे वो प्रखंड मुख्यालय के हो, रेड जोन में अगर हो तो उनमें दुकानें हो वो खोले जा सकेंगे। लेकिन ये जो आदेश होंगे इस आदेश का पालन करना होगा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल का, वो सब आपको करना होगा। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी जिस तरीके से एक बार शांत सी बैठी हुई थी, अब धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार में आने लगी है। दुकानें खुलने वाली हैं, लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा अब भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 111 भी आपसे बार बार अपील करता है कि इस विपदा की स्थिति में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी जिम्मेदारी उठाएं और अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ सरकार की एडवाइजरी का पालन करें। मास्क लगाना ना भूलें। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।